हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैलेंडर टाइप 1 के क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताऊंगा। टाइप 1, एक ही वर्ष के दो अलग अलग माह दिए गए हों। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक ईयर दिया जाएगा और उस ईयर के दो अलग अलग मंथ आपको दिए जाएंगे। अब उन मंथ की डेट सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन को जो हल करने का अपना तरीका है वो सेम रहेगा। अब चलिए ये देखते हैं कि इस टाइप में क्वेश्चन किस तरीके का आता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया है, वर्ष 2007 में यदि 20 मार्च को मंगलवार हो तो 28 जून को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन में आपको एक ईयर दिया है 2007 और उस ईयर के दो अलग अलग मंथ हैं। पहला मंथ आपको दिया है मार्च और दूसरा आपको दिया है जून। जब भी आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें एक ईयर और उसी ईयर के दो अलग अलग मंथ आपको दिए हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है, यही चीज आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हो तो इससे पहले आपको कुछ बातें पता होना बहुत जरूरी है। अब वो बातें क्या है? देखिए, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि लीप ईयर और जनरल ईयर में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि आपको लीप वर्ष की पहचान करना आना चाहिए और लीप वर्ष से संबंधित जो बातें हैं वो भी आपको पता होना जरूरी है। दूसरी बात, महीनों के दिनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है। और इन 12 मंथ में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मंथ में दिनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है। नंबर 3, अतिरिक्त दिनों के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। देखिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अतिरिक्त दिन। इस टॉपिक के पहले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो अतिरिक्त दिन होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पूरे टॉपिक में हम जितने भी कैलकुलेशन करेंगे वो कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें अतिरिक्त दिन पता चल सके। और अतिरिक्त दिन जब तक हम काउंट नहीं कर लेते हम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट से जिन्होंने इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें, तो उन्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, तो लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन को हल करने से पहले मैं आपको ओड डेज के बारे में कुछ और जानकारी दे देना चाहता हूं कि जो ओड डेज होते हैं उन ओड डेज को, यानी कि अतिरिक्त दिनों को हम किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरह से उन अतिरिक्त दिनों का हम इस्तेमाल करेंगे और प्रश्न का उत्तर लेके आएंगे। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हाउ टू यूज ओड डेज, यानी कि अतिरिक्त दिनों का यूज किस तरह से किया जाए। देखिए, यहाँ पर आपको 1 से लेकर 27 तक ये दिनों की संख्या दी गई है। ठीक है, अब अगर ये माह के 1 से लेकर 27 दिन है तो हर तारीख में कोई ना कोई सप्ताह का दिन जरूर आएगा। तो हमने ये मान लिया कि 1 तारीख को क्या है, मंडे है। तो हम अच्छे तरीके से ये बात जानते हैं कि फिर से 7 दिनों के बाद मंडे आएगा, यानी कि 8 तारीख को मंडे आना चाहिए। फिर 8 के 7 दिन बाद यानी कि 15 तारीख को फिर से मंडे आएगा और अगले 7 दिन के बाद यानी कि 22 तारीख को फिर से मंडे रिपीट होगा। तो हर 7 दिन में सप्ताह का दिन क्या होता है, रिपीट होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ये दिखाई दे रहा है कि 1 तारीख को क्या है, मंडे है। और अगर 1 तारीख को मंडे है तो 18 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो आप 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो दिनों का अंतर है वो बहुत कम है। लेकिन देखिए, मैं आपको इसके अंदर एक आसान और इजी तरीका बताता हूँ। आपको ये मालूम है कि 1 तारीख को मंडे है और आपको ये बताना है कि 18 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आप क्या कीजिए कि 18 और इस 1 का डिफरेंस लीजिए। तो 18 और 1 का हम डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, तो 1 से 18 तारीख तक जाने के लिए हमें कितने दिन चाहिए, 17 दिन चाहिए। अब आप इन 17 दिनों को भाग दीजिए 7 से। 7 से भाग क्यों देना है? क्योंकि मैंने आपसे ये बात कही थी कि जब भी हमें अतिरिक्त दिन पता करने हो तो हमें भाग किसका लगाना होगा, 7 का। तो 17 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, शेष इसमें बचेगा 3 दिन। क्लियर है ये चीज? शेष कितना बचा, 3 दिन बचा। अब हमें 1 तारीख से कहाँ जाना है, 18 तारीख तक, यानी कि हमें और आगे की तरफ जाना है। और 1 तारीख को अगर आपको मंडे दिया है तो मंडे से आप 3 दिन आगे चले जाइए, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो बताइए 18 तारीख को क्या होना चाहिए, 18 तारीख को होना चाहिए थर्सडे, यानी कि उस दिन होगा गुरुवार। ठीक है, और देखिए यहाँ से भी ये बात पता चल रही है, 15 को मंडे है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे और 18 को क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये शेष दिन आए थे 3 दिन, इन 3 दिनों को हमने किस तरीके से यूज किया,
कि जो बेस हमें यहाँ पे दिया गया था कि 1 तारीख को सोमवार है और 18 तारीख को कौन सा दिन होगा उसको पता करना है, तो हम यहाँ से कितने दिन आगे चले गए, 3 दिन आगे चले गए, तो हमें ये पता चल गया कि 18 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो ये वो तरीका है जहां हम अतिरिक्त दिनों का इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि किसी दी गई डेट पर सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिया है कि वर्ष 2007 में यदि 20 मार्च को मंगलवार हो तो 28 जून को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपको एक ईयर दिया है और उस ईयर के 2 अलग अलग मंथ दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है इसे समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है 20 मार्च, ठीक है, और 20 मार्च को आपको सप्ताह का दिन दिया है मंगलवार। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। और उसके बाद फिर आपको दिया है 28 जून। ठीक है, और 28 जून को सप्ताह का कौन सा दिन होगा यही चीज हमें पता करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान है, बस इसमें यह ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन के अंदर जो मंथ आपको दिए जाए तो आप ये देख लीजिए कि कौन सा मंथ पहले आता है। इसमें मार्च पहले आएगा और जून बाद में आएगा। ठीक है, तो हमें शुरुआत करनी है कहां से, 20 मार्च से हमें जाना है कहां तक, 28 जून तक। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। देखिए, हमें कहां से, मार्च से जाना है जून तक, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, ठीक है, और अप्रैल के बाद में क्या आएगा, अप्रैल के बाद में आएगा मई, और मई के बाद में क्या आएगा, मई के बाद आएगा जून। ठीक है, अब हमें शुरुआत कहां से करनी है, मार्च से। तो इसमें 2 बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो वो महीना जो सबसे पहले आएगा और वो महीना जो सबसे बाद में आएगा। जो महीना सबसे पहले आएगा उसके जितने दिन आपको दिए हैं उन दिनों को छोड़ दो। तो मार्च सबसे पहले आया और मार्च के आपको कितने दिन दिए हैं, 20 दिन दिए हैं, तो आप इन 20 दिनों को छोड़ दीजिए। यानी मार्च में जब 31 दिन होते हैं तो 31 में से आपने 20 दिनों को छोड़ दिया तो कितने दिन बचे, 11 दिन, उनको यहाँ पे लिखिए। मार्च के बाद में आएगा अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन, 30 दिन। अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई, मई के कितने दिन, पूरे 31 दिन। और जून के कितने दिन दिए हैं आपको, जून के दिए हैं यहाँ पे आपको 28 दिन। तो लास्ट जो मंथ आपको दिया है उसके जितने भी दिन आपको दिए जाए उन दिनों को लीजिए। अब इन सबको एक साथ लेने के बाद आप इसमें भाग लगाइए, किसका, 7 का। जब 11 में आप 7 का भाग लगाते हो तो हमें चाहिए क्या, शेषफल, हमें भागफल नहीं चाहिए। तो 11 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। 30 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल आएगा 2, और 31 में 7 का भाग लगाने पर शेषफल आएगा 3, और 28 में 7 का भाग लगाने पर शेषफल आएगा 0। ठीक है, तो अब मैं इसमें 7 का भाग दूंगा। अब 7 का भाग हम तब तक देंगे जब तक ऊपर वाली संख्या 7 से बड़ी है। तो 4 और 2 कितना हुआ, 6, 6 और 3 हुआ 9। अब देखिए, 9 में जब आपने 7 का भाग दिया तो आपका शेषफल कितना बचा, 2 बचा। अब इस 2 का हमें क्या करना है, देखिए 20 मार्च को आपको मंगलवार दिया था और 28 जून पता करना है, यानी कि हमें आगे जाना है। तो हम मंगलवार से कितने दिन आगे जाएंगे, 2 दिन आगे चले जाएंगे। और मंगलवार से जब हम 2 दिन आगे जाएंगे तो ये दिन क्या होना चाहिए, ये दिन होना चाहिए गुरुवार। तो इस तरीके से हम अतिरिक्त दिनों का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ये बात, ठीक। तो बताइए हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, थर्सडे। एग्जाम्पल नंबर 2। On 19 January 1992, it is Saturday. What day of the week would be on 9 April 1992? ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे ईयर दिया है 1992, और 1992 के आपको 2 अलग अलग माह दिए हैं। एक आपको दिया है जनवरी और दूसरा माह आपको दिया है अप्रैल। 19 जनवरी को आपको क्या दिया है, 19 जनवरी को आपको दिया है शनिवार। ठीक है, देन उसके बाद 3 अप्रैल, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 अप्रैल, और 3 अप्रैल को सप्ताह का कौन सा दिन होगा ये हमें पता करना है। तो क्वेश्चन को हल करने का वही तरीका, हमें 19 जनवरी से कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 3 अप्रैल तक। तो ठीक है, अब 19 जनवरी से जब आपको 3 अप्रैल तक जाना है तो शुरुआत हम सबसे पहले कहाँ से करेंगे, जनवरी से। जनवरी के बाद में क्या आएगा, फरवरी, और फरवरी के बाद में क्या आएगा, मार्च। ठीक, और मार्च के बाद में आ जाएगा अप्रैल। यही क्रम रहेगा। अब जनवरी से हमें शुरुआत करना है, तो मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है कि जिस भी माह से शुरुआत होगी उसके जितने दिन आपको दिए जाएं उन दिनों को छोड़ दीजिए। तो जनवरी में दिनों की संख्या 31 होती है, 31 में से आप 19 दिनों को छोड़ देंगे तो बचेंगे कितने दिन, 12 दिन।
ठीक है। उसके बाद फरवरी, अब फरवरी में 28 और 29 दिन दोनों हो सकते हैं। तो देखिए कि जो वर्ष आपको दिया है वो किस तरीके का वर्ष है, 1992। तो 1992 क्या है, एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी कितने दिनों की होनी चाहिए, 29 दिनों की होनी चाहिए। उसके बाद में क्या आएगा, मार्च, मार्च के कितने दिन हो जाएंगे, 31 दिन। और यहाँ पर आपको अप्रैल के कितने दिन दिए हैं, अप्रैल के दिन आपको दिए हैं 3। तो ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए 3। इन सब को जोड़ने के बाद आपको भाग लगाना है 7 का। तो जैसा तरीका मैंने आपको पहले बताया है उसी तरीके से आप इसको हल कीजिए। 12 में भाग लगाइए 7 का, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। ठीक है। 29 में 7 का भाग लगाने पर शेषफल बचेगा 1। 31 में जब आप 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 3, और 3 में तो 7 का भाग नहीं जाता, तो 3 को आप एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, ओके। अब मैं इनको जोड़ लेता हूं, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 कितने हो जाएंगे, 12। 12 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 5। क्लियर हो गई ये चीज। अब शेष 5 बचेगा, तो वही तरीका, हमें जनवरी से कहां तक जाना है, अप्रैल तक, यानी हमें आगे की ओर जाना है। और जनवरी में आपको क्या दिया है, शनिवार, तो शनिवार से हम कितने दिन आगे जाएंगे, शनिवार से हम जाएंगे 5 दिन आगे। क्लियर। तो शनिवार से जब आप 5 दिन आगे जाओगे तो क्या आना चाहिए, गुरुवार आना चाहिए। तो हमारे प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थर्सडे। क्लियर, यानी कि ऑप्शन बी, गुरुवार। समझ गए क्या। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों क्वेश्चन को हल करने का तरीका बिल्कुल सेम था, इनमें कोई अलग तरीका हमने यूज नहीं किया। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में एक चीज ये थी कि जो ईयर हमें दिया गया था वो एक लीप ईयर था, इसलिए हमने यहाँ पर फरवरी में 28 की बजाय कितने दिन लिए, 29 दिन लिए। और ये बात आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, यहाँ चुप नहीं करना है। क्लियर। तो एक बार ये जरूर चेक कर लो कि जो ईयर आपको दिया है कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको दिया है, किसी वर्ष की 7 मई को गुरुवार हो तो उसी वर्ष 10 फरवरी को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें पता करना है। अब इस क्वेश्चन में हमें कोई भी ईयर दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करोगे कि इन दोनों मंथ को, यानी कि मई को और फरवरी को, एक साधारण वर्ष के अंतर्गत मान के चलेंगे। यानी कि हम इसको किसके अंतर्गत मान के चलेंगे, एक जनरल ईयर। और अगर हमने इसको एक जनरल ईयर मान लिया तो फरवरी कितने दिनों की होनी चाहिए, फरवरी होनी चाहिए 28 दिनों की। ठीक है, चलिए। तो एक जनरल ईयर के हिसाब से पहले हम ये पता करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 10 फरवरी। क्यों, क्योंकि फरवरी वर्ष में सबसे पहले आता है और फरवरी का दिन हमें पता करना है। इसके बाद हमें दिया है मई, 7 मई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया मई, और मई में हमें क्या दिया है, गुरुवार, यानी कि हमें दिया है थर्सडे। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको गिवन है। अब क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन को हल करने का तरीका नहीं बदलेगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम वैसे ही हल करेंगे। हमें 10 फरवरी से कहां तक जाना है, 7 मई तक। तो सबसे पहले फरवरी, तो फरवरी हमने कौन से ईयर की लेके चल रहे हैं, जनरल ईयर की, तो फरवरी 28 दिनों की होगी। और फरवरी के कितने दिन दिए हैं, 10 दिन, तो इन 10 दिनों को आप छोड़ दीजिए तो बचे कितने दिन, 18 दिन। ठीक है, फरवरी के बाद मार्च कितने दिनों का, 31 का। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिनों का, और अप्रैल के बाद में मई जो है वो कितने दिनों का है, 7 दिनों का। ठीक, इन सब में हम भाग लगाएंगे किसका, 7 का। तो 18 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4। 31 में 7 का भाग लगाने पर शेषफल बचेगा कितना, 3। और 30 में 7 का भाग लगाने पर शेष बचेगा 2। और 7 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल बचेगा कितना, 0। ठीक है, तो जब आप 4 और 3 7 और 2 9, 9 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचेगा 2। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि हमें 7 मई का दिन दिया है और 10 फरवरी का पता करना, यानी हमें पीछे जाना है। तो जब भी पीछे जाना हो तो जितने भी शेष दिन आते हैं उतने दिन आप पीछे चले जाइए। तो शेष कितना बचा था, 2। तो थर्सडे से आप 2 दिन पीछे चले जाएंगे तो यहां पर क्या आना चाहिए, यहां आना चाहिए ट्यूसडे। क्या आएगा, यहां आएगा ट्यूसडे, मंगलवार। क्या ऑप्शन में आपको ट्यूसडे दिया है, ऑप्शन में आपको ट्यूसडे नहीं दिया है। तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन में ईयर हमने जनरल ईयर माना था, अब उसको हम क्या मान के चलते हैं, एक लीप ईयर। और यदि हम उसको एक लीप ईयर मान के चलेंगे तो लीप ईयर के अंदर आने वाली जो फरवरी होगी, फरवरी में दिनों की संख्या हो जाएगी 29। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमको कितने दिन दिए हैं, फरवरी के 10 दिन,
और हमने इसको लीप ईयर माना है तो फरवरी में 29 दिन हो गए, तो 29 में से 10 दिनों को छोड़ दो तो बचे कितने दिन? 19 दिन। ठीक है, उसके बाद मार्च के पूरे कितने दिन? 31 दिन, और अप्रैल के 30 दिन, देन उसके बाद मई के 7 दिन। इन सबको जोड़ने के बाद भाग लगाएंगे किसका? 7 का। 19 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा 5। 31 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल फिर से कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 30 में 7 का भाग लगाने पर शेषफल बचेगा 2, और 7 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। इन सबको जोड़ने के बाद में आपको भाग लगाना है किसका? 7 का। अब 10 में आप भाग लगाइए 7 का, तो जब आप 10 में 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल आपका बचेगा यहाँ पर 3। ठीक है, करना क्या होगा? देखिए यहाँ पर थर्सडे में आप कितने दिन पीछे चले जाओगे? थर्सडे में आप चले जाओगे 3 दिन पीछे। जब आप थर्सडे में 3 दिन पीछे जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर आपको मिलेगा मंडे। समझ गए इस बात को? क्या ऑप्शन में आपको मंडे दिया है? यस दिया है, तो फिर आप किसको आंसर बनाओगे? मंडे को आंसर बनाओगे। क्लियर हो गई ये चीज? अब सोचिए कि इसी क्वेश्चन में ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है ट्यूसडे, फ्राइडे और थर्सडे, तो क्या करोगे? आप ट्यूसडे को आंसर बनाओगे या ऑप्शन डी को आंसर बनाओगे? सीधी सी बात है कि जब आपको क्वेश्चन में कोई ईयर दिया ही नहीं है तो ये जो है क्वेश्चन एक जनरल ईयर का भी हो सकता है और एक लीप ईयर का भी हो सकता है। और अगर ये जनरल ईयर का हुआ तो आंसर ट्यूसडे होगा, और अगर ये लीप ईयर हुआ तो आंसर मंडे होगा। और ऑप्शन में आपको यहाँ पे ट्यूसडे दिया है तो ट्यूसडे को आंसर आप नहीं बना सकते। आप आंसर बनाइए ऑप्शन डी को, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी कि हम निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है कि यदि 3 जनवरी 2017 को बुधवार है तो 28 नवंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में जो ईयर दिया है वो दिया है 2017। ठीक है, और 2017 में आपको जनवरी दी है और यहाँ पर नवंबर दिया है, जनवरी। ठीक है, और इसके बाद हमें एक मंथ और दिया है नवंबर। तो हमने क्या करना है? जनवरी के जितने दिन दिए हैं उन दिनों को छोड़ के बचे हुए दिन लेना है। जनवरी के बाद में फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो आपको नहीं लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कि इतने सारे मंथ जो हैं उनके दिनों को लिखेंगे, फिर 7 का भाग लगाएंगे, फिर शेषफल निकालेंगे? तो क्या कोई और तरीका भी है जिससे हम इस क्वेश्चन को और जल्दी से हल कर पाएं? हाँ, हमारे पास एक ऐसा तरीका है कि जिससे हम इस क्वेश्चन को और जल्दी से हल कर पाएं। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें कुछ 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। पॉइंट टू रिमेंबर। पहली बात, किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी एवं 31 दिसंबर को आने वाला सप्ताह का दिन समान होता है। देखिए साधारण वर्ष की बात हो रही है, जैसे कि 2007, 2019, 2022, ठीक है, अभी आएगा 2021। तो ये सभी वर्ष क्या हैं? साधारण वर्ष है। और जो भी साधारण वर्ष होता है उसकी 1 जनवरी को सप्ताह का जो भी दिन होगा वही दिन उस वर्ष में 31 दिसंबर को भी आता है। ठीक है, ये सभी साधारण वर्ष के लिए लागू होती है। ये बात समझ गए क्या आप इस चीज को? देखो इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि 2019 एक साधारण वर्ष है। अगर 2019 में 1 जनवरी को सोमवार हुआ तो उसी 2019 में 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा। अगर यहां पर संडे होता, यहां पर होता संडे, तो इधर भी क्या हो जाता? यहां भी संडे ही होता। और अगर यहां पर होता ट्यूसडे तो 31 दिसंबर को भी क्या होता? ट्यूसडे ही होता। तो ये वो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी एवं 31 दिसंबर को आने वाले सप्ताह के दिन में एक दिन का अंतर होता है। देखिए अगर कोई लीप वर्ष आपको दिया है, ठीक है, लीप वर्ष कौन से वर्ष होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि 2004 ये एक लीप ईयर है, 2020 जो अभी चल रहा है ये भी क्या है? एक लीप ईयर है। क्लियर? तो जो लीप ईयर होते हैं उन लीप ईयर में 1 जनवरी को सप्ताह का जो भी दिन आएगा और 31 दिसंबर को सप्ताह का जो भी दिन आएगा, इन दोनों में एक दिन का फासला होगा। समझ गए? देखो किस प्रकार से इसको ऐसे समझ लेते हैं।
2020 जो कि एक लीप ईयर है, और इस लीप ईयर में आपको यहाँ पे दिया है कि 1 जनवरी को क्या है, सोमवार है, तो उसी लीप वर्ष में 31 दिसंबर को मंगलवार होगा, यानी कि एक दिन अधिक होगा। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो अगर किसी लीप वर्ष में 1 जनवरी को संडे हुआ तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को होगा मंडे। समझ गए? अगर यहां पर फ्राइडे हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैटरडे। एक दिन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये वो 2 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और फिर से अपन बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ और देखते हैं कि इन दोनों पॉइंट की मदद से हम उस क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 2017 की जनवरी और 2017 का नवंबर आपको दिया है। तो सबसे पहले क्या आता है, जनवरी आता है और बाद में नवंबर आता है। और जनवरी में आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आपको दिया है 3 जनवरी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 3 जनवरी। और 3 जनवरी को आपको क्या दिया है, 3 जनवरी को आपको दिया है बुधवार। ठीक, उसके बाद 28 नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 28 नवंबर। और 28 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमें पता करना है। अब एक बात बताइए मुझे, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सप्ताह का जो भी दिन होगा, वही दिन उस साधारण वर्ष में 31 दिसंबर को होना चाहिए। बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर 3 जनवरी को बुधवार है तो 1 जनवरी को क्या होना चाहिए, 1 जनवरी को हो जाएगा सोमवार, क्योंकि 1 जनवरी को सोमवार है तो 2 जनवरी को मंगलवार और 3 जनवरी को क्या हो गया, बुधवार। अब चूंकि 2017 एक साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से देखेंगे। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है 28 नवंबर। तो आपको ये पता है कि 31 दिसंबर को सोमवार होगा, तो 28 नवंबर को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये तो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। देखिए शुरुआत कहाँ से होगी, नवंबर से, और बाद में क्या आता है, दिसंबर। नवंबर में दिनों की संख्या कितनी होती है, 30। 30 में से ये 28 दिन को छोड़ दो, क्योंकि शुरुआत नवंबर से हो रही है और जिस मंथ से हम शुरुआत करते हैं उसके दिनों को छोड़ दीजिए। तो 28 को छोड़ दो तो बचे कितने दिन, 2 दिन। ठीक है, और दिसंबर के कितने दिन, दिसंबर के पूरे 31 दिन। क्लियर हो गई ये चीज? तो इनको जोड़ने के बाद भाग किसका लगाना है, 7 का। तो 31 और 2 कितना हो जाएगा, 33। और 33 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 5। तो अब आपको क्या करना है कि सोमवार से कितने दिन पीछे चले जाओगे, सोमवार से आप चले जाओगे 5 दिन पीछे। और सोमवार से आप जब 5 दिन पीछे जाओगे तो क्या आएगा, बुधवार। समझ गए कि इस बात को? सोमवार से 5 दिन पीछे जाने पर आता है बुधवार, यानी कि 28 नवंबर को क्या होगा, बुधवार होगा। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे इस क्वेश्चन को और जल्दी और आसानी से हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, यदि 24 दिसंबर 1996 को शुक्रवार हो तो 5 जनवरी 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए यहां पर भी आपको जो ईयर दिया है 1996, ये एक लीप ईयर है। ठीक है, और इसमें आपको दिसंबर और जनवरी, यानी कि फिर से महीनों का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आपको एक लीप ईयर की 5 जनवरी आपको दी गई है, तो मैं यहां लिख देता हूं 5 जनवरी। ठीक, ये 5 जनवरी। और उसके बाद हमें दिया है 24 दिसंबर, तो ये हुआ 24 दिसंबर। ठीक है, और 24 दिसंबर को हमें क्या दिया है, 24 दिसंबर को सप्ताह का दिन दिया है शुक्रवार, यानी हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो देखिए एक सिंपल सी चीज है कि अगर आपको यहां पे दिया है कि 24 दिसंबर को क्या है, शुक्रवार है, तो क्या आप ये चीज बता सकते हो कि 31 दिसंबर को क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हम आसानी से बता सकते हैं कि अगर 24 दिसंबर को शुक्रवार है, 24 के 7 दिन बाद यानी कि 31 दिसंबर को भी क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। और चूंकि ये एक लीप ईयर है, और अगर ये एक लीप ईयर है तो लीप ईयर में यदि 31 दिसंबर को शुक्रवार है तो उसी लीप ईयर में 1 जनवरी को क्या होना चाहिए, 1 जनवरी को होना चाहिए गुरुवार। क्लियर है ये बात? और अगर 1 जनवरी को गुरुवार है तो 5 जनवरी को क्या होगा, 5 जनवरी को गुरुवार से आप 4 दिन आगे चले जाइए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार,
और 5 जनवरी को क्या हो जाएगा, 5 जनवरी को होगा सोमवार। तो देखिए कितना आसान हुआ ना ये क्वेश्चन को हल करना। अदरवाइज आप इसको वैसे भी हल कर सकते हो जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 को हल किया है कि आप जनवरी से शुरुआत करके दिसंबर तक जितने भी माह होते हैं उनके दिनों को लीजिए, फिर उसमें 7 का भाग लगाइए, फिर शेषफल निकालिए, तब भी आपका आंसर यही आएगा। पर ये 2 पॉइंट याद रखने से आपको इस क्वेश्चन को हल करने में और ज़्यादा आसानी होगी और आपका समय बचेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 जनवरी को होगा गुरुवार, तो 5 जनवरी को क्या आ जाएगा, सोमवार। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन आपको दिए हैं उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमें किस तरीके से हल करना है। थैंक यू। इस टॉपिक के अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो में मैं आपको टाइप 2 के क्वेश्चन हल करने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।